है। अब आप तो उसे स्टार्टिंग से देख रहे हो, ठीक है, अब वो लूज हो गया तो क्या करोगे, सीनियर से ही बात करवाओगे, ठीक है, वही उसे फिर से मोटिवेट कर सकता है। बट अगर आप सीनियर से कनेक्ट करवा रहे हो और आपने सीनियर की हाइप ही नहीं क्रिएट की, ठीक है, उनकी अर्जेंसी ही क्रिएट नहीं की, तो वो पर्सन फिर आप सीनियर का भी नहीं सुनेगा, ठीक है, तो वो अगर फिर सीनियर का भी नहीं सुनेगा तो आपके बंदे जो होंगे वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा सीनियर से अगर कनेक्ट करवा रहे हो तो उनका हाइप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी टोन में आपको सबसे पहले तो आपका जो टोन है वो थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, ठीक है, और दिखना चाहिए, ठीक है, जो भी पिच है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और आपके अंदर ना वो दिखना चाहिए कि हाँ आप खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो हाईली, ठीक है, पॉजिटिविटी शो होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ना कि वो क्या करते हैं ना कि मैम ये मेरी पर्सन है आप बात कर लो, मैंने कहा ठीक है बात करवा लो, अब वो मर्ज करते हैं फिर क्या बोलते हैं कि हेलो रोजी अफीफा मैम लाइन पे है आप बात कर लो, जैसे कि अफीफा मैम तो मरी जा रही है उनसे बात करने के लिए, ठीक है, ऐसे आपको नहीं बात करवानी, इस तरीके से बात करवाओगे तो आपके जो पर्सन्स है वो खराब होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने सीनियर की हाइप बहुत अच्छे से क्रिएट करनी है, देन अगर आप कनेक्ट करवा रहे हो तो कनेक्ट करवा, लोग क्या बोलते हैं ना कि मैम मैं आपका ना हाइप पहले ही क्लियर कर दी थी, हाइप क्रिएट पहले ही कर दी थी, तो आप अगर पहले कर रहे हो दैट्स गुड, अगर पहले कर रहे हो पहले तो करना होता ही है, ठीक है, आपको अपने सीनियर्स के बारे में पहले बतानी है, बट अगर आप कॉल मर्ज कर रहे हो तो मर्ज करने के बाद भी बतानी, इसे बोलते हैं एक डिसिप्लिन, ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन से वर्क करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी सेकेंड टॉपिक जो कि हाइप है, ठीक है, ये बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छा ले जाता है, ठीक है, अगर आप हाइप करते हो। एक तो होती सीनियर कनेक्टिविटी जो कि मैंने बता दी कि सीनियर कनेक्टिविटी कैसे करवानी है, ठीक है, आपको मर्ज करना है, सीनियर्स के बारे में बतानी है, फिर आपके जो पर्सन है उसके बारे में बतानी है, देन अगेन आपको अपने सीनियर को बोलना है थैंक यू सो मच सर, सपोज अगर मैं दानिश सर से कनेक्ट करवा रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं दानिश सर से किसी भी पर्सन की कनेक्ट करवा रही हूँ तो मैं सबसे पहले तो कनेक्ट करूंगी, मर्ज करूंगी, फिर बोलूंगी थैंक यू सो मच दानिश सर आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ये निदा है, निदा से बात करवानी है, देन फिर मैं बताऊंगी निदा अभी दानिश सर लाइन पे है एंड दानिश सर सीनियर मैनेजर है, दानिश सर का तो टाइम मिल पाना इम्पॉसिबल है बट मैंने आपके लिए टाइम लिया था इसलिए सर ने टाइम निकाल के दिया है तो आप बात कर लो, ठीक है, फिर मैं अगेन बोलूंगी कि थैंक यू सो मच दानिश सर आपने टाइम निकाला, देन बात करनी होती, ठीक है, ये नहीं कि बस एक बार बोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइप क्रिएट करना है, तो हाइप जो क्रिएट करना होता है ना वो हमें तीन चीजों की करनी होती है, ठीक है, आपको लगता है कि सिर्फ सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है, नो, ठीक है, आप अगर हाइप क्रिएट कर रहे हो तो तीन चीजों की हाइप क्रिएट करनी होती है। फर्स्ट तो एक बिजनेस की हाइप क्रिएट करनी है, सेकेंड आपको सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है, और थर्ड आपको सेल्फ की हाइप क्रिएट करनी है। अब हाइप कैसे क्रिएट करनी है वो चीज भी मैं बताऊंगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप एक मिनट आप गाइस तो अगर आप आ रहे हो, ठीक है, सीनियर कनेक्टिविटी करनी आपको आ गई, ठीक है, सेकंड जो होता है वो हाइप, ठीक है, अगर आप हाइप सीख लिए, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। अब हाइप अगर जो आपको करनी है तो वो तीन चीजों की करनी होती है, ठीक है, एक तो बिजनेस की आपको हाइप करनी है, सेकंड सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है, थर्ड आपको सेल्फ की क्रिएट करनी है। अब कैसे करनी है वो चीज भी मैं बता दे रही हूँ। सपोज आपका जो पर्सन आ रहा है, ठीक है, उसने ट्रेनिंग डन की, ठीक है, लेवल लर्न कर रहा है, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, सेशंस वगैरह 10 कर रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना अगर कोई भी पर्सन आपने उसकी फर्स्ट कॉलिंग की, ठीक है, सेकेंड कॉलिंग की, ठीक है, देन उससे आपने लेवल दे दिया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना होता है फॉलो अप, ठीक है, तो जो आप फॉलो अप लेते हो आपको पर डे लेनी होती है, ठीक है, अगर आप फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है, तो फॉलो अप लेते ही टाइम पे आपको ये सारी हाइप क्रिएट करनी है। फर्स्ट
बिजनेस की, सीनियर्स की और सेल्फ की, ठीक है। अब बिजनेस की हाइप क्रिएट कैसे करनी, तो सबसे पहले ना आपको अपने बिजनेस, जैसे हम क्या कर रहे हैं फॉरएवर, तो आपको फॉरएवर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हाइप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा नॉलेज लेना है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे कि फॉरएवर कितनी कंट्रीज में रन कर रही है, ठीक है, कितने साल से चल रही है, ठीक है, ऑनर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मालूम है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, देन आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो तो आपको बिज़नेस की हाइप ऐसे क्रिएट करनी है कि नॉर्मली आपने बात किया, बात करते-करते आपको बोलना है कि अच्छा ठीक है, तो आप ये बताओ कि आपको फॉरएवर कैसा लगा, ठीक है। अब वो कुछ भी बोलती कि मुझे ऐसा लगा, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि अच्छा मुझे भी ना फॉरएवर बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था। फॉरएवर इसलिए बेस्ट लगा था, स्टार्टिंग में तो मैं आई थी, तो मुझे ये क्लियर नहीं था कि पता नहीं कैसा होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं जानती थी। बट जब मैं फॉरएवर के बारे में सर्च की, यहाँ पे ट्रेनिंग ली, देन मुझे ये क्लियर हुआ कि हाँ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एंड मैं अपने बिहाफ पे बहुत ज़्यादा सर्च की, ठीक है। उसके बाद फिर मैं देखी कि फॉरएवर जो है ना, वो 168 कंट्रीज में रन कर रही है, ठीक है। हम सिर्फ इंडिया में नहीं काम कर रहे, इंडिया को छोड़ करके 168 कंट्रीज में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर 168 कंट्रीज में चल रही है। अब आप मुझे खुद बताओ, उससे एक और क्वेश्चन पूछ लेना कि आप मुझे खुद बताओ कि पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, ठीक है। अब बंदे को पता होगा तो वो बताएगा कि मैम इतनी कंट्रीज है, इतनी कंट्रीज है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको बता देनी है कि देखो अगर लगभग में देखा जाए, एग्जैक्ट नहीं पता है, 190 कंट्रीज होगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम भी नहीं होगा, लगभग में होगा, ठीक है। तो आपको बोलना है कि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री है ना, वो 190 कंट्री है, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ 190 कंट्री में फॉरएवर 168 कंट्रीज को टच कर ली है, तो आप खुद बताओ, ये तो बहुत बड़ी बात है ना खुद में, राइट। तो वो भी बोलेगा यस मैम, बड़ी बात है, 168 कंट्रीज में चल रही। तो ऐसे करके ना आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस की हाइप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब उसका जो भी क्वेश्चन आगे चल के ना, उसे ये डाउट नहीं होगा, उसे ऐसा डर नहीं लगेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, आप उसे नॉलेज भी दे रहे हो, ठीक है, हाइप क्रिएट करके, ठीक है। तो ये चीज बता दिया। फिर आपको ये चीज बोलना है कि फॉरएवर 45 ईयर्स से चल रही है, जब हम आए भी नहीं थे इस दुनिया में, क्योंकि अगर देखा जाए सबकी एज ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकती है, या 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25, 30, 35, ठीक है, 40, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होती, शायद ही होंगे, ठीक है, इक्का दुक्का जिसकी एज ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट हम देखें तो यूथ है, ठीक है, 18-19 साल के ही लोग हैं, ठीक है, 20 साल, 25 साल, 30 साल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये चीज बोलने की फॉरएवर जो है वो 45 ईयर्स से चल रही है, हम जब आए भी नहीं थे इस दुनिया में, ठीक है, तब से फॉरएवर चल रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे तो डाउट हो रहा था, क्या पता मैं आऊं और कंपनी भाग जाए, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 45 ईयर्स से चल रही है, 168 कंट्रीज में चल रही है। फिर मैं अपने सीनियर्स को देखी, ठीक है। इसके बाद आपने बिजनेस का हाइप क्रिएट कर दिया, फिर उसके साथ साथ आपको अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर बोलना है कि मैं अपने सीनियर्स को देखी, एंड वहां पे मैं देख रही हूँ कि जस्ट सीनियर्स की जो अर्निंग है वो काफी अच्छी खासी है, प्लस उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो भी बहुत अच्छी कर रही है। और वो भी, अगर आप अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट कर रहे हो, सपोज वो गर्ल्स है, ठीक है, तो गर्ल्स की तरह आपको सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है, अगर बॉयज है तो बॉयज की तरह, ठीक है। वो चीज आप देख लेना, ठीक है। मेरी जो सीनियर है वो अनम मैम है, ठीक है, तो शी इज अ गर्ल, ठीक है। तो फिर मैं सीनियर्स की हाइप ऐसे क्रिएट करती हूँ कि मैम देखो, मैम की अगर एज की बात करूँ ना, तो बस 22-23 साल हो रही है, और 22-23 साल की एज में मैम की जो अर्निंग है ना, वो लाख 1.5 लाख रुपए प्लस जाती है। अब मैम मैम को मैं अब तक यहाँ पे इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, बट मैम कभी भी बाहर नहीं जाती। अब सोच लो कि घर बैठ करके इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है, तो सोच लो कि कितनी बड़ी बात है। प्लस पहले स्टार्टिंग में मैं आई थी ना, तो मुझे ये डर लगता था कि पता नहीं अभी मैम गाइड कर रही है, बाद में करेगी कि नहीं करेगी। बट जब मैं वर्किंग स्टार्ट की ना, तब से मुझे मैम बहुत अच्छे से गाइड करती है, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ पेरेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने सीनियर्स की के बारे में बतानी है, ठीक है। और ये भी हाइप क्रिएट करनी है कि देखो मैम ना अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे है, ठीक है। अब मैम का टाइम मिल पाना तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि मैम का टाइम लूँ, ठीक है, और आपसे बात करवाऊँ। बट अगर मैं मैम से टाइम लेती हूँ तो आपको इस टाइम पे फ्री रहना
करना है, ऐसा नहीं कि बिजी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप बिजी हो जाओगे तो फिर दूसरी बार टाइम मिल पाए ये इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है। अब उससे भी पता चल गया, ठीक है, इसने मैम के लिए टाइम लिया है, ठीक है, मैम से टाइम लिया मेरे लिए, तो मुझे इस टाइम पे अवेलेबल रहनी है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना कि अपने सीनियर को बोल देते हो कि मैम इससे बात करवानी है, और उस का मैम ने भी टाइम दे दिया कि हाँ चलो ठीक है 4 बजे बात करवा लो, 12 बजे करवा लो या 1 बजे। अब आप बोलते हो ओके मैम मैं इतने बजे करवा लूंगी, फिर 1 बजे या 4 बजे आकर के क्या बोलते हो कि मैम मेरा पर्सन ना फोन ही रिसीव नहीं किया। तो आप खुद देखो ना कि आपने अपने सीनियर्स की हाइप क्या क्रिएट की है। जब अगर आप सीनियर की हाइप ही नहीं क्रिएट किए तो वो कैसे फोन रिसीव करेगा, ठीक है। तो हाइप क्रिएट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आप सीनियर की हाइप नहीं करोगे तो वो आपके सीनियर्स का वैल्यू नहीं करेगा, और अगर उसने आपके सीनियर्स का वैल्यू नहीं किया तो सीनियर चाहे कुछ भी बोल ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी कि बंदे ने तो लेवल भी डन कर लिया, अब उसकी अगर क्लोजिंग हुई, अब सीनियर ने बोली कि क्लोजिंग कर दी, अब 2cc के बारे में बताया, वो वहीं पे ब्लॉक करके चला जाएगा, या फिर वो अपना ऑफर भी बुक नहीं करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सीनियर्स की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। सीनियर की वैल्यू तभी आप बढ़ा सकते हो जब आप उनकी हाइप अच्छे से करोगे, ठीक है, उनके बारे में बताओगे तब, ठीक है। सबसे पहले तो बिजनेस का कैसे हाइप क्रिएट करना है वो चीज भी मैंने बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सीनियर्स का कैसे हाइप क्रिएट करना है, सीनियर्स के बारे में कैसे बताना है वो भी बता दी। अब थर्ड मैं बता रही हूँ कि सेल्फ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम मैं अपने अपने बारे में कैसे हाइप क्रिएट करूँ, राइट। आ रहा है ना क्वेश्चन, किस किस को आ रहा है? अरे वाह, काफी ज्यादा एक्टिव हो आप लोग, ठीक है, सबको आ रहा है, ठीक है। ओके, तो खुद की जो हाइप क्रिएट करनी है ना वो ऐसे करनी है, जैसे कि सपोज आप अभी स्टार्ट किए हो वर्क, ठीक है। अब आपके फॉलो अप में सपोज मिनिमम मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कम से कम लोग चल रहे हैं, तो सपोज आपके फॉलो अप में 6 लोग चल रहे हैं या 7 लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो ना कि आप अपने पर्सन की फर्स्ट कॉलिंग किए, आपने उससे 30 मिनट्स की वीडियो जो भी दानी सर की वो प्रोवाइड किए, ठीक है। उसके बाद फिर 3 मिनट्स की आफ्टर ओरिएंटेशन वीडियो शेयर किए, फिर उसके बाद वो लेवल 1 पे आ गया, ठीक है, सेकंड कॉलिंग करने के बाद। अब क्या करते हो ना आप लोग कि आप अपने पर्सन से इस टाइम पे तो आपको एक्टिवली टाइम टू टाइम बात करनी है, ठीक है, जब पर्सन आ रहा है तब बात करनी है। बट फिर जब अगर वो लेवल 1 पे आ जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है ना कि आपके जो पर्सन्स होते हैं ना, या फिर कुछ भी अगर वो पूछते हैं या फिर जब मन तब वो कॉल कर लेते, तो आप क्या करते हो ना कि आप कॉल रिसीव कर लेते हो, ये सोच करके अरे मेरा पर्सन्स है और इसने मुझे फोन किया, जरूर कोई काम होगा, आप क्या करते हो तुरंत फोन उठा लेते हो, राइट। या फिर आपका जो पर्सन्स है कुछ भी पूछता है व्हाट्सएप पे, आप उसी टाइम पे जस्ट रिप्लाई दे देते हो। तो उस बंदे को भी ये चीज समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, मैं जिसके साथ काम करने आया हूँ या फिर जिसके साथ मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ वो वेला बैठा हुआ है। अब उसे अगर ये चीज लग गई कि हाँ आप वेले बैठे हो, तो फिर वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है। आप खुद सोचो ना कि अब वो आपके साथ क्यों काम करना चाहेगा, ठीक है। तो आपको अपनी भी हाइप क्रिएट करनी जरूरी है। अब कैसे करनी वो भी मैं बता दूं। अगर आपका कोई भी पर्सन सपोज व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं ना मैसेज पे ही सारा कुछ पूछने लगते हैं, आप क्या करते हो मैसेज पे ही बताने लगते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं नहीं बताया मेरे पर्सन्स खराब हो जाएंगे, राइट। ये आपका मानना बहुत गलत है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन आपसे व्हाट्सएप पे पूछ रहा है, चैट पे पूछ रहा है, सिंपल आप उसी टाइम पे जस्ट सीन मत करो, 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट के बाद आप सीन करो एंड उससे ये चीज बोलो ओके ठीक है, मैं आपको ना फ्री होकर के कॉल करती हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। आपने ये मैसेज या वॉइस मैसेज डाल देनी है, ठीक है। ये चाहे वो कुछ भी पूछे, ठीक है, कुछ मतलब पूछ रहा है तो आपको ये बोलनी है कि ओके ठीक है मैं फ्री होकर के आपको कॉल करती हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। आप अगर फ्री भी हो तब भी आपको थोड़ा सा बिजी दिखाना है, अगर आप वेले दिख गए तो फिर वो आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बिजी प्रिटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप उसी टाइम पे कॉल मत करना, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर आप कॉल करो, फिर उसका जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको कॉल पे डिस्कस करना है, कॉल पे ही सॉल्व करना है, ये नहीं कि मैसेज पे ही लग गए सारा कुछ बताने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज
ये कि अगर आपका बंदा सपोज कोई ऐसे पर्सन्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने उससे बात करके रखा, फिर वो थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद कर रही कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आया है, तो आपको तुरंत रिसीव नहीं करना है, ठीक है? अगर आपका प्रोस्पेक्ट अगर कॉल कर रहा है तो आपको उसी टाइम पे रिसीव नहीं करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटे के बाद कॉल करना, ठीक है? अगर ऐसे भी करोगे तब भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर आपका प्रोस्पेक्ट जो भी पर्सन से आपको कॉल किया, ठीक है? अगर आप बिजी भी नहीं हो, एकदम फ्री बैठे हो, क्योंकि जब अगर हम स्टार्टिंग में आते हैं, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, तो हमारे पास जब जो पर्सन्स होते हैं ना, बस हमें उसी का काम रहता है कि हाँ, हमें उससे गाइड करना है। बट आप खुद बताओ कि अगर आप मैनेजर होगे, ठीक है, सपोज आप मैनेजर हो या फिर सीनियर मैनेजर हो, तो आपकी कितनी बड़ी टीम रहेगी? बहुत बड़ी। अब आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बहुत सारे होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, ठीक है? आपको सेशंस वगैरह भी देनी होगी, पीपीटीस वगैरह भी बनानी होती है, तो आप इन सब चीजों में बिजी रहोगे, प्लस आपको अपने पर्सन्स को भी गाइड करना है। तो आप खुद बताओ, अगर आप मैनेजर होगे, सीनियर मैनेजर होगे, तो आपका जो बंदा है उसी टाइम पे फोन करेगा, आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा कॉल रिसीव करना उसी टाइम? नहीं, क्योंकि जो काम कर रहे हो पहले वो सॉल्व करोगे, देन उसे। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा बिजी प्रिटेंड करना है। अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ये सोच लोगे कि मैं तो वेला बैठा हूँ, मैं फ्री हूँ, अगर मेरे पर्सन सारे आप तुरंत रिसीव कर लेते हो, तो तुरंत रिसीव नहीं करनी है, ठीक है? जस्ट 5 मिनट के बाद, ठीक है, या 7 मिनट के बाद आप अपने साइड से कॉल बैक कर लो, ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके से आपको खुद की हाइप करनी है। 2 ही तरीके आपको अपना थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने की। क्या मैसेज पे कर रहा है तो उसे ये बोल देना कि ओके ठीक है, मैं फ्री हूँ करके आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है? अगर उसने कॉल किया तो उसी टाइम पे आपको रिसीव नहीं करनी, 5 से 7 मिनट के बाद कॉल बैक करनी है, ठीक है? कभी कभी ये बोलना है कि मैं मीटिंग में बिजी थी। ओके, क्लियर? ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, अर्जेंसी, ठीक है? अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है? अब अर्जेंसी क्रिएट करनी किस किस चीज की होती है, ठीक है? पहले तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया कि सीनियर सबसे फर्स्ट में मैंने ये बताया था कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने बताया सीनियर कनेक्टिविटी, देन मैंने बताई कि हाइप, आपको हाइप किस 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 की करनी है, बिजनेस की, ठीक है, सीनियर्स की और खुद की, ठीक है? अब अर्जेंसी, ठीक है, अर्जेंसी करना, क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना भी मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज मिस करते हो ना, इसमें एक चीज भी मिस करते हो, आपका जो बिजनेस है वो लैग जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है? आपके जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी पर्सन है, वो आपको ब्लॉक करके जाएंगे, या फिर आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपके सीनियर्स की वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है? अब हमें थर्ड में अर्जेंसी मैं बताऊंगी कि अर्जेंसी क्रिएट करना है। अब अर्जेंसी किस किसकी क्रिएट करनी है? ट्रेनिंग की क्रिएट करनी है, स्लॉट्स की क्रिएट करनी है, और एक कॉम्बो पैक जो भी हमारा ऑफर होता है उसकी क्रिएट करनी है, ठीक है? अब अगर आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि सपोज आपका जो पर्सन चल रहा है, ठीक है, उसने लेवल 1 डन कर ली, ठीक है गाइस? यहाँ पे एक चीज और मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे ना एक मिस्टेक ये करते हो कि आपका जो भी पर्सन आता है ना, आपने उसकी फर्स्ट कॉलिंग सेकंड कॉलिंग की, उसे लेवल दिया, ठीक है? अब उस बंदे ने लेवल 1 का एक भी वीडियो नहीं देखा, ठीक है, और आप क्या कर देते हो, उसे सेशन में उतार देते हो, ट्रेनिंग्स में उतार देते हो, ठीक है? 8 PM 6 PM या 7:30 आपके साथ जो भी टाइम पे सेशन होता है नोवस के लिए, आप उसे उस सेशन का भी लिंक प्रोवाइड कर देते हो और उसे बोलते हो इस सेशन में भी बैठा दो। गाइज ये गलती आप गलती से भी मत करना, क्योंकि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? मैंने भी गलती की है, ठीक है? उसी चीजों से मैंने भी सीखा है, ठीक है? आपके अगर जो भी पर्सन है ना, तो अगर वो लेवल 1 का जब तक 6-7 वीडियो या 5-6 वीडियो डन नहीं कर लेते, तब तक आपको कोई भी सेशन नहीं देना है, कोई भी सेशन की लिंक नहीं देना। या फिर आप ये टारगेट रखो ना कि अगर मेरा जो पर्सन है वो लेवल 1 डन कर लेगा, तभी उससे मैं सेशन का लिंक दूंगी, ठीक है? हाँ, अगर जैसे कि दानिश सर की अगर जर्नी सेशन हो रही है, या फिर किसी भी सीनियर की जर्नी सेशन हो रही है, या फिर वाइफ फॉरएवर हो रही है, ये 2 सेशन अगर हो रही है तो आप लगवा सकते हो, ठीक है? अदरवाइज कोई भी सेशन हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं लगवाना है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं लगवानी है। जब तक आपका जो भी पर्सन है वो लेवल 1 डन नहीं कर लेता है, आपको ट्रेनिंग पे नहीं लानी है, ठीक है?
ठीक है, तो अब ट्रेनिंग की जो अर्जेंसी है वो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सपोज़ आपका जो भी पर्सन है उसने लेवल 1 डन कर लिया, अब लेवल 1 उसने डन कर लिया तो उसके बाद आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है? अब अगर ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग का जो भी लिंक दे रहे हो तो आपको उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है? अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है? सिंपल आपको उससे ये बोलना है कि देखो मैं आपको ना आज की लाइव सेशन की लिंक प्रोवाइड की हूँ, ठीक है? जो भी पोस्टर और लिंक है वो आपने दोनों प्रोवाइड कर दिया। देन आपको पहले कॉल करनी है, ठीक है? कॉल करके देने से पहले ही आपको कॉल करनी है, उसके बाद कॉल करके बोलना है कि देखो आपका ना लेवल 1 कंप्लीट हो गया, आज से आप लाइव ट्रेनिंग पे भी आओगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि मैं लाइव ट्रेनिंग की अभी तो पोस्टर और लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है? सपोज़ 7 पीएम पे सेशन है, ठीक है? तो आपको ये बोलना है कि ये जो लाइव सेशन है वो 7 बजे होगा, ठीक है? इसे आपको गलती से भी मिस नहीं करना है। सपोज़ वो सेशन किसी भी टॉपिक पे है, ठीक है? आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वो चीज़ बोलना है कि अगर आप ये सेशन मिस कर दोगे ना, तो फिर आपको ना ही रिकॉर्डेड मिल पाएगी, ठीक है? और आपको चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि काम कैसे करना है, ठीक है? वो सेशन जिस टॉपिक पे वो चीज़ आप बोल करके ये बोल लेना कि फिर आपको फिर कभी भी नहीं समझ आएगी कि कैसे करना है, कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है? उसके अंदर एक डर, ठीक है? खोने का भी डर डालना है, ठीक है? अगर आप अपने बंदे को ना लॉस नहीं बता रहे हो कि अगर आप ट्रेनिंग डन नहीं करोगे या फिर ट्रेनिंग उसी टाइम पे अटेंड नहीं करोगे, ठीक है? तो अगर वो लॉस अगर आप नहीं बता रहे हो ना, तो आपका जो बंदा है वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेगा टाइम पे, ठीक है? बट अगर आप उससे पहले ही अर्जेंसी क्रिएट कर दिए कि देखो आज 7 पीएम पे सेशन होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़े लीडर्स की होने वाली है, और अगर ये सेशन आप मिस कर देते हो तो दोबारा आपको रिकॉर्डेड भी नहीं मिल पाएगी और आपका ये लॉस होगा कि आपको वो नॉलेज नहीं आ पाएगी, कैसे आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे, वो चीज़ आपको नहीं पता होगी। तो आज का सेशन जो है वो 7 पीएम पे, तो आपको इस टाइम पे फ्री रहना है, ठीक है? तो उसने बोला ओके मैम, ठीक है? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि हाँ, बंदे को मैंने बता दी, और फिर अगर आप ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करके उसे लिंक प्रोवाइड करोगे ना, तो वो उस टाइम पे सेशन अटेंड करेगा तो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे लॉस भी बता दिया कि उसका लॉस क्या है, ठीक है? अर्जेंसी क्रिएट करना ज़रूरी है ट्रेनिंग की। तो समझ आया कि कैसे क्रिएट करना है आपको ट्रेनिंग की अर्जेंसी? चैट बॉक्स पे যাচ্ছে बताना। না কোথাও দেখ ঘরেই আছে দেখ তুই দেখ তো ও যাচ্ছে না কোথাও কোথাও যাবে থোড়ি না আরে চপ্পলটা খারাপ হয়ে যাবে সু বারবার এগুলো পরিস না राइट, फियर ऑफ लॉस। लॉस के बारे में नहीं बताया कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं डन करोगे तो आपका लॉस क्या होगा, ठीक है? आप उसे डर, उसके अंदर डर डालोगे, ठीक है? लॉस होने का डर डालोगे तो वो उसी टाइम पे कनेक्ट करेगा, ठीक है? देन उसके बाद आपको अपने स्लॉट्स का आप जो भी लेवल कंप्लीट करवा रहे हो, ठीक है? अब आपको लग रहा है कि हाँ, बंदा लेवल 1, लेवल 2 डन कर रहा है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। जो ट्रेनिंग 3 से 5 दिन के अंदर डन करनी होती है, उसे 7 दिन, 10 दिन लेकर के जाते हैं, ठीक है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने स्लॉट्स का अर्जेंसी क्रिएट नहीं किया, ठीक है? आपको यहाँ पे स्लॉट्स की अर्जेंसी क्रिएट करनी है। देखो मैंने आपको 3 टू 5 डेज़ की बूट कैम्प की ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ, तो आपको ट्राई करना है ना कि 3 टू 5 डेज़ के अंदर-अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है? सपोज़ अगर उसे आप लेवल 1 दे रहे हो, तो आपको लेवल 1 देते ही ये चीज़ वॉइस नोट डाल देनी है कि मैं अभी आपको लेवल 1 की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरे 2.5 घंटे का है, तो आपको ये ट्राई करना है, जैसे अभी 11 बज रहा है, तो कल के 11 बजे से पहले-पहले आपको कंप्लीट करके मुझे रिव्यू शेयर कर देनी है, ठीक है? ये चीज़ आपको पहले ही बता देनी है। और आपको स्लॉट्स की अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि देखो मेरे साइड से ना इस मंथ में सिर्फ टॉप 15% को ही हमारे जो सीनियर है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको टॉप 15 में आना है तो फटाफट अपनी ट्रेनिंग डन करो, ठीक है? अगर आप ट्रेनिंग लेट से डन करोगे तो आप इस स्लॉट्स में नहीं आ पाओगे। अगर आप इस स्लॉट्स में नहीं आ पाओगे तो आगे इन फ्यूचर आप काम भी नहीं कर पाओगे। और देखो इस स्लॉट्स में ना सर मेरे साइड से टॉप 15% को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ सर टॉप 15% को सेलेक्ट करके सर
पर्सनली भी गाइड करेंगे, सर का भी मेंटरशिप मिलेगा और सर बताएंगे कि कैसे आप फर्स्ट मंथ में ही 30,000 रुपए अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने स्लॉट्स की अर्जेंसी क्रिएट करनी है। इस तरीके से अगर आप अपने स्लॉट्स की अर्जेंसी क्रिएट करते हो ना, तो बंदा जो बूट कैंप की ट्रेनिंग है ना, वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बट अगर आप अपने पर्सन्स को बूट कैंप की ट्रेनिंग ही 10 दिन में, 1 महीने तक आप ले करके जाओगे तो वो पर्सन्स खराब है समझो। ठीक है, क्लोजिंग के बाद वो पर्सन भाग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी जरूरी है। अपने स्लॉट्स की तो क्रिएट करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है वो चीज पता है? स्लॉट्स की अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है पता है? राइट, ऐसी करनी है। ठीक है, सिंपल आपको से ये चीज बोलना है कि देखो अभी ना स्लॉट्स काफी ज्यादा लिमिटेड चल रही है, तो अगर आप लेट कर देते हो तो आपका आगे जा करके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करो कि आज में ही आप डन करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और इस बार जो हमारे सीनियर है वो मेरे साइड से सिर्फ टॉप 15% को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, और उस टॉप 15% की को ये चीज बताएंगे कि कैसे आप फर्स्ट मंथ में 30,000 रुपया अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है, एंड थर्ड है क्रिएट फोमो ऑफ कॉम्बो पैक। ठीक है, अब कॉम्बो पैक का आपको ना फोमो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि फोमो कहते किसे हैं। ठीक है, फोमो मीन्स ये हो गया कि अगर आप उस पर्सन को बता रहे हो ना, तो उसे ये चीज हो जाए कि हाँ वो एक डेडलाइन है, अगर मैं आज नहीं किया तो वो फिर मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, उसने सारी ट्रेनिंग डन कर ली, अब क्या करवाते हो आप? उसकी क्लोजिंग। ठीक है, अब अगर आप क्लोजिंग करवा रहे हो तो आपके सीनियर्स वहां पे बोलते हैं ओके ठीक है, तो वो 2 ऑप्शन देते हैं। एक तो नॉर्मल प्राइस में आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और अभी कंपनी के साइड से कॉम्बो पैक आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कॉम्बो पैक में करना है तो आपको ट्राई करना है, जैसे कि वो कुछ टाइम दे देते हैं कि आज अगर 11 बजे वो क्लोजिंग कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर आपको कॉम्बो कॉम्बो ऑफर में करना है तो आप ट्राई करो कि 3 बजे से पहले पहले अपना ऑफर बुक करवा लो। ठीक है, अब सीनियर्स ने ये चीज बोल करके तो कॉल रख दिया। ठीक है, आप भी क्या करते हो? कॉल रख देते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, आपको फिर जैसे आपके जो सीनियर है उसने कॉल कर दिया, या फिर सेशन में क्लोजिंग हो रही है तो सेशन के जस्ट बाद आपको कॉल कर लेनी, या फिर कॉल पे अगर क्लोजिंग कर रहे हैं तो सीनियर्स ने कॉल कट कर दिया तो आपको कॉल पे ही रहनी है। और आपको ये चीज बोलना है कि देखो सर ने या फिर मैम ने आपको 3 बजे का टाइम दिया है ऑफर बुक करवाने का। ठीक है, जो कॉम्बो ऑफर आया हुआ है ना, वो कंपनी के साइड, जैसे अभी जनवरी चल रहा है। ठीक है, जब भी जो मंथ होता है, ठीक है, उस मंथ में आप एक चीज देख लो कि हाँ हम यहाँ पे कैसे अपना ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो पैक की अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज आप पहले देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि अभी जनवरी चल रही, तो यहाँ पे मैं यही बोलती हूँ ना, देखो अभी जो जनवरी आया ना, तो 1 जनवरी में कंपनी के साइड से एक कॉम्बो ऑफर आया हुआ है। ठीक है, अगर आप उस ऑफर में करते हो तो आपका बहुत कम प्राइस में 29,000 में हो जाता है, मीन्स आपका 10 से 11,000 रुपया बच रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको बोल देनी कि देखो 10 से 11,000 बच रहा है। अब कॉम्बो ऑफर आया हुआ है तो कंपनी में आया हुआ है, अब पूरे इंडिया में तो आया ही हुआ है। ठीक है, प्लस 168 कंट्रीज में आया हुआ है, तो कॉम्बो ऑफर के लिए ना बहुत ज्यादा क्रॉड चल रहा है। तो अगर आपका ये ऑफर छूट जाता है तो फिर आप आगे चल के ऑफर में नहीं कर पाओगे, फिर आप नॉर्मल प्राइस में करोगे। ठीक है, करवा पाऊंगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज बोलनी है। देन आपको ये बोलना है कि जैसे सर ने आपको टाइम दिया कि 3 बजे से पहले पहले करवाना है, या फिर मैम ने आपको टाइम दिया है कि 3 बजे से पहले पहले आपको ऑफर बुक करवाना है, तो ट्राई करो कि आप 3 बजे से पहले पहले करवा लो। ठीक है, इससे 1 मिनट भी लेट मत करना। ठीक है, अब ये चीज आपने बोल करके रख दिया कि चलो ठीक है, सर ने बोला 7,000 की बिलिंग करने के लिए या फिर 9,000 की बिलिंग करने के लिए, तो आपको ये चीज बोल देनी है कि ठीक है, आप 3 बजे से पहले पहले 7,000 की बिलिंग करवा लो। ठीक है, अगर आप 7,000 की बिलिंग नहीं करवा पाओगे तो आपका ऑफर बुक नहीं हो पाएगा। अगर आपका ऑफर बुक नहीं होगा तो फिर मैं चाह करके भी आपका कॉम्बो ऑफर में नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने बोल दी। और ये चीज भी बोल देना कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये चीज भी बोलनी जरूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बात कर लेना। ठीक है, अब इस तरीके से आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी कॉम्बो ऑफर की,
और लास्ट में ये भी बोल दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आना। तो इन फ्यूचर अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बंदा आपके पास आएगा, ठीक है। अब ये चीज तो हो जाता है, सीनियर्स ने कॉल कर दिया, कॉम्बो ऑफर के बारे में बता दिया, क्लोजिंग कर दी। अब उसने कॉल कट कर दिया। अब आपको भी ऐसे करके थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है, उसके बाद कॉल रख दिए। अब आप लोग क्या करते हो ना कि 3 बजे का वेट करते हो कि अच्छा 3 बजे का, तब मैं उसे कॉल करूंगी कि उसने ऑफर बुक करवाया कि नहीं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। सपोज मैं किसी भी पर्सन की क्लोजिंग करवाई, ठीक है, अनम मैम से। मान लेती हूँ कि उसका नाम है शाहीन, ठीक है, मैंने शाहीन की क्लोजिंग करवाई, ठीक है। अब शाहीन की मैंने क्लोजिंग कर दी, अनम मैम ने उसे बता दिया कि 3 बजे से पहले पहले आप ऑफर बुक करवा लो, ठीक है। अब मैम ने कॉल कट कर दिया। अब मैं शाहीन को बोलूंगी कि शाहीन देखो, अभी जो ऑफर आया हुआ है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप इस ऑफर में नहीं कर पाओगे तो फिर आपका नॉर्मल प्राइस में होगा और 10 से 12 हजार रुपये ज्यादा लग जाएगा। तो ट्राई करो ना कि आप जैसे तैसे करके अपना ऑफर बुक करवा लो, क्योंकि अगर आप ऑफर बुक करवा लोगे तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो जाओगे कि अगर ऑफर आउट ऑफ स्टॉक होता है तब भी आपका ऑफर में ही होगा। आपको कंपनी टाइम देगी कि आप आगे चल के छोटा छोटा अमाउंट करके भी कर सकते हो या फिर थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, या फिर अगर नहीं होता है तो आपको 10 से 7 से 12 तरीका दिया जाता है, उसका अप्लाई करके आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने शाहीन को बोल दिया। अब शाहीन को ये क्लियर हो गया कि हाँ मुझे 3 बजे से पहले करवानी है। अब ऐसा नहीं करूंगी कि मैं बैठ जाऊंगी कि ठीक है मैंने शाहीन को तो बोल दिया था कि 3 बजे से पहले करवा लेना है। अब मैं उसे कॉल भी नहीं करूंगी, मैसेज भी नहीं करूंगी, ठीक है। अब मैं फिर से जैसे कि अब देख रही हूँ कि 1 बज गया, 1:30 बज गया, ठीक है, 2 बज गया, मैम ने 3 बजे का टाइम दिया था, 2 बज गया, 1 घंटा ही बचा, उसने अभी तक ऑफर बुक नहीं करवाया। तो मैं 2 बजे, ठीक है, जो भी टाइम मिला उसके 1 घंटा 1.5 घंटा फिर से उससे पहले मैं उसे कॉल करूंगी, ठीक है। अब आप कॉल करते हो ना उस पर्सन को, डायरेक्ट ये बोलते हो कि आपने अभी तक ऑफर बुक नहीं करवाया, मैम ने 3 बजे से पहले करने को कहा था, ऐसे ही करते हो ना। तो ये बहुत रॉन्ग तरीका है। इस तरीके से आप करोगे ना तो उसे लगेगा कि ये मेरे पैसे के पीछे पड़ गई, क्या पता मेरा फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैम ने कॉल रखा, उसके बाद मैंने भी बता दिया 3 बजे से पहले करना है और क्यों करना है वो चीज भी मैंने बता दिया। अब मैं 2 बजे फिर से कॉल करूंगी, 1:30 से 2 बजे के बीच में, ठीक है। और मैं उसे बोलूंगी कि सबसे पहले मैंने उसे कॉल किया, फिर मैं बोलूंगी हेलो शाहीन कैसे हो, ठीक है। उसके बारे उससे पूछूंगी, फिर वो बोलेगी मैम मैं अच्छी हूँ। तो फिर मैं उससे पूछूंगी अच्छा अभी क्या कर रहे थे आप, फिर वो बोलेगी कि मैम ये कर रही थी, स्टडी कर रही थी या घर का काम कर रही थी। बोलना ओके ठीक है। तो शाहीन आप मुझे ये बताओ कि आपने अपना ऑफर बुक करवा लिया। मुझे पता है कि उसने ऑफर बुक नहीं किया, ठीक है, बट फिर भी मैं ऐसे पूछूंगी कि आपने अपना ऑफर बुक करवा लिया। तो वो बोलेगी कि मैम क्या बताऊं, अभी तक मैं ऑफर बुक नहीं करवाई, मेरा 4 हजार तो हो गया बट 3 हजार नहीं हो पा रही, या 5 हजार हो गया, 2 हजार नहीं हो पा रहा, या मेरे से कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। वो कुछ भी बोलती है, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगी कि अच्छा आपसे नहीं हो पाया, तो देखो शाहीन अभी ना 2 बज गया या फिर 1:30 बज गया और 3 बजने में ज्यादा टाइम नहीं है, जस्ट 1 घंटा है, 1.5 घंटा है। तो आप ट्राई करो ना कि जो भी आपके जितने जो भी फ्रेंड्स है जिससे आप ले सकते हो आप ट्राई करो, उससे बात करो और उससे ये चीज बोलो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो, ठीक है। इस तरीके से बोलो एंड ट्राई करो ना कि अभी 5-10 मिनट में या फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफर बुक करवा लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना स्लॉट्स जो है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा क्राउड चल रहा है, हर कोई ऑफर बुक करवाना चाह रहा है। तो फिर अगर आप लास्ट टाइम में करोगे, इन टाइम में करोगे, तो आपका ऑफर बुक होने में मतलब दिक्कत भी आ सकती है। तो ट्राई करो कि जितना हो रहा है उतना करवा लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसे बोलूंगी कि जितना हो रहा है उतना करवा लो, ठीक है। वो बोलेगी ओके मैम मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने कॉल कर रख दिया, उसने क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब 3 बजे से पहले 20 मिनट अगर उसने करवा दिया तो ठीक है, अगर उसने अभी भी नहीं बुक करवाया, ठीक है, तो फिर से मैं 2:30 बजे उसे मैसेज नहीं करना है, ठीक है। आपको मैसेज नहीं करना, उसे कॉल करना है। देन फिर आप बोलना कि हाँ जी शाहीन क्या कर रहे थे, हुआ अरेंज। पहले आपको ऐसे पूछना है हुआ अरेंज, मतलब एज अ फ्रेंड, ठीक है। ये नहीं कि सामने वाले को लगे कि बस पैसे के लिए ही बात करी, बस बिजनेस के लिए ही बात करी। आपको बिजनेस बिजनेस शो नहीं करना है, बस पैसा पैसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आपका जो भी पर्सन है ना उसके बारे में जानना है, उसकी उसकी सिचुएशन को समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उससे ये बोलूंगी कि हेलो शाहीन कैसे हो, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर मैं फोन की,
बोलेगी, फिर मैं बोलूंगी हाँ जी शाहीन हुआ अरेंज, तो फिर बोलती कि मैम मेरे से ना अभी बस 6,000 हुआ बट 7,000 नहीं हुआ। तो फिर मैं बोलूंगी ओके कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ना, अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपना ऑफर बुक करवा लो, 6,000 करवा लो, ठीक है, बाकी 1,000 ट्राई करो कि आप 3 बजे से पहले करवा लेना, बट आप कम से कम 6,000 करवा लो, क्योंकि कम से कम ये चीज तो दिखा सकते हैं ना कंपनी को कि हाँ आपसे 7,000 नहीं हो पाया बट आपने अपने साइड से 6,000 किया, तो इस तरीके से हम होल्ड करवा सकते। तो वो बोलती ठीक है मैम, फिर इस तरीके से बात करके फिर मैं रखूंगी तो वो कर ही देगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उससे एज अ फ्रेंड भी बात कर रही हूँ, प्लस कॉम्बो ऑफर का हाइप भी, अर्जेंसी भी क्रिएट कर रही हूँ, फोमो भी क्रिएट कर रही हूँ, उसे ये चीज डर डाल रही हूँ कि अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका ये ऑफर हट जाता है। आप लोग क्या सोच लेते हो ना, अरे भाई ऑफर तो ज्यादातर ऑलमोस्ट टाइम होता ही है, अगर नहीं भी बुक करेगी अभी तो क्या हुआ, ठीक है, आप छोड़ देते हो, या फिर जैसे 3 बजेगा फिर कॉल करोगे, फिर वो बंदा बोलेगा मेरे से हुआ ही नहीं, फिर आप बोलोगे ओके ठीक है अभी नहीं हुआ तो आप शाम तक करवा लो, मतलब आपकी वैल्यू फिर क्या रह गई? आप खुद सोचो ना कि आपकी वैल्यू क्या रह गई। आपने उससे बोला, आपकी सीनियर्स ने बोला, सोच लो कि आपकी सीनियर्स की क्या वैल्यू रह गई, आपकी तो फिर बात की बात है, राइट? तो आपकी अगर सीनियर ने कह दिया कि 3 बजे से पहले करवाना है, मीन्स वो डेडलाइन है, अगर 3 बजे का टाइम दिया तो 3 बजे से पहले करवाना है तो करवाना है, ठीक है, ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, तभी आपके जो पर्सन है ना उसमें ये चीज कन्वर्ट होगी। आप ये चीज सोच लोगे अरे है तो रात तक टाइम, ठीक है, तो वो नहीं करेगा, फिर रात तक भी नहीं करेगा, कल तक भी नहीं करेगा, टाटा बाय बाय बोल देगा, ठीक है, या फिर आपको जलील करके करेगा, ठीक है, तो आप खुद देख लो कि आपको अपना बिजनेस जलील कर करके करवाना है या फिर आपको अच्छे से करवाना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉम्बो ऑफर का हाइप क्रिएट करना है, ठीक है। If you want to grow your business, first of all you will have to learn how to connect with your seniors, how create हाइप अर्जेंसी, ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखना है या फिर ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पे अच्छे से सीखना है कि किस तरीके से आपको अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है, कैसे आपको सीनियर्स की कनेक्टिविटी करवानी है, कैसे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है, ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड जस्ट वेट, कशिश और शदाद जो भी मुझे बोल रहे हैं ना कि मैम एक बार और रिपीट कर दो, तो प्लीज आप मुझे ये बता दो कि मैं क्या रिपीट करूं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अभी सेशन लीव नहीं करना, ठीक है, अभी भी मैं कुछ चीजें बताऊंगी, फटाफट बता दो कि मैं रिपीट क्या करूं, ठीक है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कवर की हूँ। गुड गुड मैम, एक और 2 स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना है। देखो आप उसका स्क्रीनशॉट आप नोट डाउन नहीं कर रहे थे और वो स्क्रीनशॉट लेकर के फिर क्या फायदा होगा, वो तो मैं आपको डिलीवर कर रही थी ना, वो कुछ पॉइंट छूट ना जाए इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर करके कर रही थी। मैम सीनियर्स की कनेक्टिविटी एक बार प्लीज बता दो। ओके ओके, स्लॉट्स वाला कॉम्बो ऑफर वाला, ओके ठीक है ठीक है, मैं लिख लेती हूँ वरना भूल जाऊंगी। स्लॉट्स वाला, ठीक है, सबसे पहले मैं सीनियर कनेक्टिविटी बता दे रही हूँ, देन उसके बाद मैं स्लॉट्स वाला बता दूंगी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ग्रो के बारे में बताया, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट भी मैं बता दूंगी। ओके, सेल्फ में क्या बताया, अच्छा सेल्फ का भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, ओके ठीक है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप अपने सीनियर से, ठीक है, जो जिसे समझ आ गया एक बार आप फिर से सुन लो, ठीक है। अगर आप फिर से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, और वो चीज आपके टंग में भी आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ आपके जो पर्सन से आपने अपने सीनियर से कनेक्टिविटी की और सीनियर ये आपका जो पर्सन है वो वैल्यू ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं सीनियर कनेक्टिविटी रिपीट कर रही हूँ। सपोज मेरे नीचे कोई शाहीन नाम की पर्सन है, ठीक है। अब मैं उसे अनम मैम से कनेक्ट करवाऊंगी, ठीक है। अब अनम मैम को कॉल करने से पहले मैं शाहीन को कॉल करूंगी और बोलूंगी कि शाहीन देखो अभी मैं ना अनम मैम से बात करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैम का तो मैं टाइम ली हूँ बट बहुत मुश्किल से मिला है, ठीक है। तो मैम जो भी चीजें बताएगी ना उसे आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। जो भी चीजें पूछेगी वो अच्छे से बताना है। बट अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा या क्वेश्चन रहेगा ना, तो ये ऐसा नहीं डरना है कि मुझे नहीं पूछना है। आप जो भी पूछना चाहोगे आप सीनियर्स मैम से पूछ लेना। मैम बहुत ज्यादा अच्छी है, मैम सारा कुछ बताएगी और बहुत अच्छे से क्लियर करवाएगी, ठीक है। और ये चीज भी मैं बोल दी कि देखो मैम का टाइम मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसकी मैंने हाइप क्रिएट कर दी सीनियर्स की, ठीक है। अब मैं अनम मैम को लूंगी कॉल पे, ठीक है। अब फिर मैं मर्ज करूंगी, ठीक है। अब मर्ज करने के बाद मुझे ये बोलना है कि थैंक यू सो मच अनम मैम, आपने टाइम निकाला। मर्ज करने के बाद, ये नहीं कि मर्ज करने से पहले आप अनम मैम से ऐसे बात कर रहे हो। मतलब जो भी सीनियर्स है, सॉरी, ठीक है, आप जिस सीनियर से बात करवा रहे हो मर्ज करवा लो, ठीक है। दोनों को आवाज जानी चाहिए, सीनियर्स को भी और ऑनलाइन को भी, ठीक है। उसके बाद ये बोलना है कि थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला शाहीन के लिए। अभी शाहीन लाइन पे है, शाहीन से आपको कनेक्ट करवानी है। एंड शाहीन अभी अनम मैम लाइन पे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने मैम के बारे में बता दूं। मैम का पूरा नाम अनम खान है और मैम इलाहाबाद से बिलोंग करती है। और मैम का टाइम मिल पाना ना इम्पॉसिबल है, बट मैं आपके लिए पर्सनली टाइम ली थी इसलिए मैम ने टाइम दिया, तो आप बात कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलनी है। फिर उसके बाद अगेन बोलना है कि थैंक यू सो मच मैम, आपने शाहीन के लिए टाइम निकाला, ठीक है। सीनियर को तो सबसे पहले 2 बार थैंक यू बोलना है। वैसे भी वो इतना बिजी होने के बाद आपकी पर्सन्स के लिए टाइम निकाल रही है, तो सोच लो ना कि कितना ज्यादा एफर्ट मार रही है आप पे, ठीक है। तो इतना तो बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है, ओके। सबसे पहले सीनियर्स को बोलना है थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। फिर उसके बाद जो भी आपकी पर्सन है उसके बारे में बताना कि सर अभी शाहीन लाइन पे, शाहीन से मुझे आपकी बात करवानी है। तो उसके बाद फिर बोलना है ओके शाहीन। तो मैं सबसे पहले आपको सर के बारे में बता दूं। सर का पूरा नाम दानिश खान है और सर अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे है। एंड सर की जो इनकम की मैं बात करूँ तो 3 से 4 लाख होती है। तो सर का टाइम मिल पाना ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर के नीचे ना बहुत बड़ी टीम है। बट आप मेरे डायरेक्ट से हो इसीलिए सर ने टाइम दिया, तो आप बात कर लो। एंड फिर से मैं बोलूंगी कि थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, ठीक है। इस तरीके से मर्ज करनी है। अब दूसरी है कि स्लॉट्स की कैसे, स्लॉट्स की मैंने बताई थी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, राइट। आप जैसे कि अगर आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो लेवल 1 पे चल रहे, लेवल 2 पे चल रहे, बट क्या करते हैं ना, वो बहुत धीमे धीमे जो भी ट्रेनिंग होती है उसे बहुत स्लो स्लो डन करते हैं, राइट। तो वो स्लो स्लो डन करते हैं, तो अगर स्लो स्लो वो डन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में क्लोजिंग के लिए। फिर अगर क्लोजिंग करवाते हो तो वो बिलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो आपको स्लॉट्स की अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये चीज बोलनी है कि देखो अभी ना स्लॉट्स काफी ज्यादा लिमिटेड चल रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई करो ना कि जैसे मैं लेवल 2 दी, ठीक है, मैं उससे बोलूंगी मैं देख रही हूँ उसने डन नहीं किया, इतना टाइम हो रहा है, मैं ऐसे बोलूंगी। उसे कॉल करके बोलना है, मैसेज पे कुछ भी बात नहीं करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसे कॉल करूंगी, बोलूंगी कि देखो अभी मैंने आपको लेवल 2 दिया है बट अभी तक आपने डन नहीं किया, ठीक है। बट स्लॉट्स ना बहुत ज्यादा लिमिटेड चल रहा है। अगर आप लेवल 2 8 बजे से पहले पहले डन नहीं करोगे तो मे बी आप इस स्लॉट से रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और रिजेक्ट हो जाओगे फिर दोबारा आप सोचोगे कि मैं स्लॉट्स पे आ पाऊं तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो स्लॉट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मेरे साइड से जो हमारे सीनियर है बस टॉप 15% को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे ये सिखाएंगे कि कैसे फर्स्ट मंथ में ही 30,000 रुपये अर्निंग कर सकते हैं जैसे अभी जनवरी चल रहा है। तो मैं उसे ये बोलूंगी कि देखो अभी ना स्लॉट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड चल रहे हैं और मेरे साइड से ना जो मेरी सीनियर्स है वो टॉप 15 को ही सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। और जनवरी मंथ में कैसे 30,000 रुपये अर्निंग करनी वो चीज बताएगी। तो ट्राई करो कि जो भी लेवल 2 है तुम 7 बजे से पहले पहले डन कर लो, ठीक है। 7 बजे से पहले पहले डन करके कंफर्म करो, ठीक है। इस तरीके से मुझे स्लॉट्स की अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। जब तक आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे बंदा जल्दी लेवल डन नहीं करेगा, और अगर उसने लेवल डन जल्दी नहीं किया तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी, ओके।
ठीक है। एंड तीसरा आपने पूछा था कि मैम सेल्फ कैसे करें, ठीक है। अब सेल्फ करने के लिए ना हमें लगता है कि हम अपनी अर्जेंसी कैसे क्रिएट, अपनी हाइप कैसे क्रिएट करें, ठीक है। खुद की हाइप क्रिएट करनी होती। तो खुद की हाइप क्रिएट करने के लिए ना, जैसे कि अगर आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हो, तो अभी आप बहुत ज्यादा फ्री हो, तो आपको लगता है ना मेरे तो पर्सन चल रहे, इनका एएस लेवल रन करवाना है, तो वो जब भी आपसे कोई चीज पूछते हैं ना, आप तुरंत उसी टाइम पे रिप्लाई कर देते हो, राइट। तो आपको उसी टाइम पे रिप्लाई नहीं करना है। जैसे कि सपोज आपका जो भी पर्सन था, ठीक है, उसने अभी आपको मैसेज किया कि सर मुझे आपसे बात करनी है, या फिर उसने बोला कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, तो आप क्या बोलते, ओके ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, ऐसे बोलते हो ना। ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। मैसेज पे ही बात नहीं करनी, सिंपल आपको सिर्फ ये बोलना है, ओके ठीक है, मैं ना आपको जस्ट फ्री होकर के कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, ये चीज बोल देना है। और आप अगर फ्री भी हो तो ऐसा नहीं करना है कि आपको उसी टाइम पे कॉल करना है, कम से कम 5 से 7 मिनट आपको वेट कर लेना, उसके बाद आपको उससे कॉल करना है, ठीक है। इससे आपका हाइप क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ पर्सन्स होते हैं ना आपके, जो बार बार कॉल करते हैं, और आप क्या करते हो, कभी भी कॉल करते, बार बार की बात नहीं कर रही हो, अगर दिन में किसी भी टाइम पे कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो ना कि उसी टाइम पे कॉल रिसीव कर लेते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप क्या करो, दिख रहा है कि हाँ उसका कॉल आया और आप फ्री भी हो, आपको उसी टाइम पे कॉल रिसीव नहीं करनी, 5 से 7 मिनट वेट कर लेनी, देन आपको उसे कॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉल करना है, करके बोलना है ओके, ये चीज बोल रहा है कि अच्छा शानी ने आपने कॉल किया था, मैं थोड़ा सा बिजी था, सेशन दे रहा था या पीपीटी बना रहा था, कुछ भी बोल देना, या फिर मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है, इस तरीके से बोल देना कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी था एंड अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं आपको कॉल किया हूँ, तो आप बताओ कि आपने कॉल किया था, क्या बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। सेल्फ खुद की हाइप हम दो ही चीज से कर सकते हैं, खुद को बिजी दिखा करके, ठीक है, क्लियर। और जो बोल रहे थे ना कि मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आपका नेटवर्क इशू होगा नेहा, ठीक है। और जिससे जो बोल रहे थे ना मैम सेकंड वाला पीपीटी दिखा दो, तो मैं आपको पीपीटी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इन सब चीजों पे आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, जस्ट वेट वेट, एंड सेशन रिकनेक्ट मत करना, मैंने तो हटा ही दिया। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो। पहली सबसे पहला तो आपको सीनियर की कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है, सीनियर से कनेक्टिविटी करनी है, बट कैसे करनी है वो चीज मैंने बता दी। पहले सीनियर्स के बारे में बतानी है, फिर पर्सन्स के बारे में, देन फिर सीनियर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है, इस तरीके से करवा सकते हो। फिर आपको हाइप करनी होती है, जो कि आपको हाइप करना ना बहुत अच्छे से सीखना है। पहला तो बिजनेस की हाइप करनी है, तो बिजनेस का थोड़ा बहुत आप नॉलेज ले लो कि कब स्टैब्लिश हुई, कितनी कंट्रीज में चल रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ हेड ऑफिस है, ये सारी चीज थोड़ी सी नॉलेज ले लो, और इसी बेस पे आपको से हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। और सीनियर्स की हाइप क्रिएट करना तो मैंने बता दिया कि कैसे करना है, और खुद की अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि कैसे करनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड थर्ड में मैंने आपको अर्जेंसी क्रिएट करना बताया। अर्जेंसी हम 3 चीज की क्रिएट कर सकते हैं, एक फर्स्ट ट्रेनिंग की, ठीक है, सेकंड स्लॉट्स की, एंड थर्ड होती क्रिएट फॉर्मो, ठीक है, कॉम्बो ऑफर की, ठीक है। फॉर्मो मतलब आपको फियर ऑफ लॉस दिखाना है, ठीक है। ट्रेनिंग की कैसे करनी वो भी मैंने बता दी, स्लॉट्स की कैसे करनी वो भी मैं बता दी, ठीक है। और कॉम्बो ऑफर की कैसे करनी है वो तो मैं बहुत अच्छे से बता दी। और यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हाउ टू क्रिएट हाइप, अर्जेंसी, सीनियर्स की वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अभी मुझे ये बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ओके, थोड़ा सा मैं रिव्यू भी बना लूं, अगर मैंने इतने अच्छा सेशन दिया है तो। आई होप कि आज के बाद ना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक अगर आपको सीनियर की कनेक्टिविटी ये सारी चीजें नहीं आएगी ना, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा लैग जाएगा, ठीक है।
इसलिए ये सारी चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप जिस भी ग्रुप में हो ना, तो जरूर से रिव्यू शेयर करना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड अगर आप वैसे तो सारे के सारे ग्रुप में ऐड है, ठीक है, और आप अपने सीनियर्स को भी जरूर शेयर करना कि आज का सेशन कैसा लगा और क्या क्या चीज आप सीखे हो। ओके ओके, चलो ठीक है, तो मैं सेशन यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके, तो ये इम्प्लीमेंट कर लोगे ना तब मुझे खुशी होगी, ठीक है। ये नहीं कि बस सीख लिया और जा करके भूल गए। ओके, तो ट्राई करो कि जनवरी मंथ को बेस्ट बनाना है हर एक पर्सन को, ठीक है। कम से कम 6 CC डन करनी है। ओके ओके।